हेलो फ्रेंड्स, लेट्स सॉल्व दिस सम। इसमें हमें दिया गया है एफ जी डी। सो दिस एंगल इज 5x एंड दिस एंगल इज दैट इज EFB, और you can call it BFE is 120 minus x. Now we have to find EFB and we have to find FGD. सो ये दोनों एंगल हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे फ्रेंड्स? तो सबसे पहले ये पता करेंगे कि कौन सी पैर है। तो मैं हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे नंबरिंग कर रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम में भी आप कर सकते हो, वंस यू डू द नंबरिंग देन रिमूव इट, राइट। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 2 and 6 एंगल की बात है इधर, राइट। दिस इज EFB, वी कैन कॉल इट 2, एंड दिस इज FGD, that we call it 6. So 2 and 6 कैसी पेयर है? So सामने की सामने वाला corresponding, right? So now you know corresponding, and corresponding पेयर जो होती है उसमें दोनों एंगल का मेजर सेम होता है। So we can write over here measure angle EFB, that is number 2, is congruent to measure angle FGD, that is number 6. They are congruent into bracket corresponding angles, corresponding angles, right। अभी फ्रेंड्स दोनों की वैल्यू रख देते हैं। तो हमारे पास जो EFB है 2 नंबर, उसकी वैल्यू है 120 माइनस एक्स, वो इक्वल्स है क्योंकि कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और यहाँ पे 5x। अभी लाइक टर्म्स एक साथ कर देंगे, माइनस एक्स को वो साइड ले रहे हैं। 120 इज इक्वल टू, इक्वेशन के रूल के हिसाब से माइनस एक्स हो जाएगा प्लस एक्स। सो 120 इक्वल्स टू 6x। सो 120 अपॉन 6 इक्वल्स टू x। सो 20 इक्वल्स टू x। फ्रेंड्स x की वैल्यू हमें मिल गई 20। अभी हम एंगल EFB फाइंड करेंगे। सो मेजर एंगल EFB is equal to 120 minus x. Let's substitute the value of x, 120 minus 20, x की वैल्यू 20 है, so ये हो गया 100. Now measure angle FGD is 5x. Let's substitute value 20, 100. So दोनों एंगल सेम ही होंगे, कोरिस्पॉन्डिंग है तो, बट वी जस्ट फाइंड इट। सो दोनों एंगल 100 मिल गए एंड बोथ आर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। सो दिस वेरी इजी। अभी फ्रेंड्स इसमें हमें ऑल्टरनेट एंड कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर्स ही लिखनी है सिर्फ। तो सबसे पहले हम कोरिस्पॉन्डिंग की पेयर्स लिख रहे हैं, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। अभी फ्रेंड्स इसमें हमारे समझने के लिए हम नंबरिंग कर देते हैं। अभी फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि 2 and 6, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 1 and 5। 1 के सामने 4 है, 4 के सामने 5 है। सो वी कैन से एंगल 1 एंड एंगल 5, 1 के सामने 5 है, तो कोरिस्पॉन्डिंग को हम एंगल 1 एंड एंगल 5, हम सामने के सामने वाले को कोरिस्पॉन्डिंग बोलते हैं। ये आप एग्जाम में लिख सकते हो नंबर्स, बट आपको पेंसिल से लिखना है, बाद में इरेज कर देना। अभी 1 का पूरा नाम क्या है? ये एंगल का नाम क्या है? PQM। सो यू कैन राइट एंगल PQM, एंड एंगल 5 का पूरा नाम क्या है? QRA, और यू कैन कॉल इट ARQ। जहाँ पे एंगल बनता है वो अल्फाबेट सेंटर में आना चाहिए। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो एंगल ARQ। दूसरा 4 and 8। सो 4 and 8 का अभी हम डायरेक्ट नाम लिखेंगे, ये नहीं लिख रहे। सो एंगल 4 का नाम है MQR। सो एंगल MQR, एंड 8 का नाम है ARS, एंगल ARS, ठीक है। अभी ये साइड आ जाता है 2 and 6। सो 2 का नाम है PQN, सो एंगल PQN, एंड 6 का नाम है एंगल QRB, एंगल QRB। अभी 3 and 7, 3 का नाम है, 3 का हमें नाम देना तो दे सकते हैं RQN। सो एंगल RQN, एंड 7 का नाम देना है तो BRS। तो हमें 4 पेयर्स जो है, 4 पेयर्स मिल गए। अभी ऑल्टरनेट में हमें क्या बनाना है? Z बनाना है, ठीक है। सो दिस इज माई Z, राइट, दिस इज माई Z। सो दिस इज 4 and 6, एंगल 4 एंड एंगल 6। जिसका हमें नाम देना है तो एंगल 4 का हम दे सकते हैं MQR, एंगल MQR, एंड 6 का नाम देना है तो दे सकते हैं QRB। सो एंगल QRB। सेम वे 3 and 5,
ऐसे z बनाएंगे इन दिस डायरेक्शन, सो इट विल बी लाइक दिस। ऐसे z बनाएंगे तो ये दोनों 3 and 5, ठीक है। दिस इज वेरी मैसी, सो आई ड्रू अगेन हियर। सो 3 का नाम दे देंगे NQR, एंगल NQR, एंड 5 का नाम दे देंगे QRA, एंगल QRA। सो ऑल्टरनेट एंगल की 2 पेयर मिल गई, कोरिस्पॉन्डिंग की 4 मिल गई, ठीक है। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे आ जाते हैं। इसमें हमें बोला है ABCD पैरेलल है, यानी कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है। उसके अलावा बोला है CDEF पैरेलल है। उसके अलावा बोला है कि BC और D ये दोनों लाइन भी पैरेलल है। ये लाइन ये भी पैरेलल है। तो ABC 60 दिया है, तो आपको फाइंड करना है DEF। तो इसमें आप देख सकते हो Z बन रहा है, ये आपको Z दिख रहा है, तो जितना ये है उतना ये है। सो वी कैन से एंगल ABC, मेजर एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल BCD, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख दिया मेजर एंगल BCD इनटू ब्रैकेट ऑल्टरनेट एंगल, राइट, ऑल्टरनेट एंगल। उसके साथ दूसरा मैं Z बना रहा हूँ, वो कैसे बन रहा है तो आप देख सकते हो, ऐसे Z बन रहा है, राइट, ऐसे। तो इसमें हम बता सकते हैं कि जितना ये है उतना ये है। ये अब Z इमेजिन कीजिए, तो जितना ये है उतना ये है अकॉर्डिंग टू द ऑल्टरनेट एंगल। सो वी कैन से एंगल मेजर एंगल BCD, this one is congruent to this one मेजर एंगल CDE, अगेन ऑल्टरनेट, ठीक है, फिर से ऑल्टरनेट एंगल। देन यहाँ पे आ जाता है, ऐसा Z बन रहा है। सो दिस टू आर कॉन्ग्रुएंट, सो दिस इज नेम्ड एज CDE, मेजर एंगल CDE is congruent to DEF, मेजर एंगल DEF, अगेन ऑल्टरनेट एंगल। सो हमें जो DEF फाइंड करना था वो मिल गया। वी कैन से मेजर एंगल DEF इज इक्वल टू 60। सो दिस वॉज रियली वेरी इजी, बट ये स्टेप्स जो है वो आपको दिखाना है कि किस पे से कौन सा एंगल आपने कॉन्ग्रुएंट दिखाया, कौन से रूल के हिसाब से दिखाया। आई होप यू फाइंड माई वीडियोज यूजफुल। इफ यू फाइंड माई वीडियोज यूजफुल, यू कैन शेयर माई वीडियो लिंक ऑन YouTube, you can share on Facebook, Twitter, and help us to spread quality education. Thank you.